प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर थे और राजधानी शिमला में आज उन्होंने बहुप्रतीक्षित उड्डयन मंत्रालय के उड़ान प्रोजेक्ट को आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सस्ती उड़ान की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल की भूमि का युवा देश में नया बदलाव ला सकता है। साथ ही मोदी ने कहा कि अगर युवाओं को अवसर मिलेगा तो वो देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। उड़ान प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक है। ये एक तोहफा है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास पैसों की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में सपना संजोए हैं कि एक दिन वो हवाई यात्रा जरूर करेंगे। वहीं मोदी ने कहा कि पहले एयरलाइंस में राजा महाराजा ही सफर करते थे, देश का गरीब हवाई चप्पल पहनता है। मैं चाहता था कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे। आज वो बात सच हो रही है। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत में हवाई सेवा के विस्तार के लिए काफी अवसर हैं और मोदी ने कहा कि अगले एक साल में 30 से 35 एयरपोर्टों से कनेक्टिविटी को जोड़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो योजना आने वाले वक्त में अपने कई सकारात्मक परिणामों के साथ सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि इस वक्त पूरे देश पे 70 से 75 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो आने वाले वक्त में 30 से 35 की संख्या में और बढ़ाए जाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में उड़ान प्रोजेक्ट के माध्यम से न सिर्फ उड्डयन मंत्रालय को फायदा हो बल्कि टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक विकास हो सके। कैमरा पर्सन विजय ठाकुर के साथ में कुणाल गोस्वामी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, बिना किसी संशोधन के नियुक्त हो लोकपाल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोकपाल की नियुक्ति से पहले किसी भी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया है कि केंद्र के पास इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आखिर लोकपाल की नियुक्ति में इतनी देर क्यों हो रही है। लोकपाल की नियुक्ति के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लोकपाल एक्ट पर बिना संशोधन के ही काम किया जा सकता है और कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इतने वक्त तक लोकपाल की नियुक्ति को सस्पेंस में क्यों रखा गया। आपको बता दें कि 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और केंद्र सरकार की ओर से एजी मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति वर्तमान हालात में संभव नहीं है। लोकपाल में कई सारे संशोधन होने हैं जो संसद में लंबित है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 मार्च को इस मामले पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि फिलहाल इस मामले में कई संशोधन पेंडिंग है जो संसद में है, इसलिए फिलहाल लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती है। कैमरा पर्सन विजय के साथ सुजाता, JK 24/7 न्यूज। एमसीडी चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के कई पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इन तमाम झटकों से उबरने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों के साथ एक बैठक की। एमसीडी चुनाव में आपके लचर प्रदर्शन के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपने घर में पार्टी के विधायकों की बैठक की। गौरतलब है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला है और आपका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। विधायकों के साथ बैठक में अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में हार की समीक्षा की और पार्टी संगठन में बदलाव के संकेत भी दिए। वहीं हाल ही में पंजाब और गोवा चुनाव में आपके कमजोर प्रदर्शन के बाद एमसीडी में भी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। इसका पार्टी में असर भी दिख रहा है और इन नतीजों के बाद आप में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का खराब प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नतीजों ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली पर 2 साल के शासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन विजय ठाकुर के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में चुनाव की हार के बाद से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इस्तीफे का दौर जारी है। दिल्ली के कन्वीनर दिलीप पांडे ने कल देर शाम इस्तीफा दिया, जिसको दिल्ली के पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कबूल भी कर लिया। दिल्ली नगर निगम चुनावों में हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। चुनावी नतीजों के बाद बुधवार शाम को आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी दिलीप पांडे ने इस्तीफा दे दिया था और उसके 24 घंटे के भीतर ही पार्टी के पंजाब के प्रभारी संजय सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। हालांकि उसके बाद पार्टी की एक अहम बैठक आज हुई, जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय को दिल्ली का पार्टी का संयोजक नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर पंजाब प्रभारी और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैंने पंजाब के प्रभारी पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दे दिया है।
उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इन इस्तीफों को एमसीडी नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि पंजाब चुनावों के तकरीबन 1 महीने बाद अब संजय सिंह ने इस्तीफा दिया है। हालांकि पंजाब में पिछले महीने चुनाव हुआ था, जहां पर आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में बैकफुट पर चली गई थी। पंजाब प्रभारी संजय सिंह के साथ साथ सह प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद से पार्टी के लीडर काफी हताश हैं। कैमरामैन विजय ठाकुर के साथ ताबिश कमाल, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।